है क्या? किसी का कुछ बन रहा, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या है मैटर मार साहब? क्या आप जो आधार केंद्र ये हो रहे अपडेट, इसमें क्या आपको परेशानी हुई? परेशानी ये है सर इसमें कि हमने एक कार्ड ला करके इनको भाई साहब को, यादव जी हो या कोई भी इनका जो भी सरनेम हो, इनको मैंने दिया। जो बैठे हैं ये बैठे हुए हैं, इनके द्वारा ये मुझे ये सलाह दी गई कि ये आपका नहीं होगा, जबकि दो बार क्या बनना क्या था आपका? मैटर क्या था? केवल नाम सुधार में 60 राका सा बना हुआ था, आधार कार्ड में सिटी के सा बनना था। तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती। अच्छा हाँ। उस स्पेलिंग में आपके द्वारा हमें नोटिस, आप इसको बनवा करके लाइए, तब आपका ये कार्ड होगा। क्या लिए हैं आप? ये क्या है? ये नोट कोई उस तरफ? हाँ इस तरफ है ये नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन किस चीज में लगना था आपका? ये उसी का, जब हम इसकी पूर्ति करके लाए तब ये हमारा कार्ड स्वीकार करेंगे। हाँ, तो मतलब फिर हमें ये बताया गया कि आप गुनौर चले जाइए। किसने आप समरिया, आप ही ने बोला है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि ये पन्ना में 9 केंद्र है, आप वहाँ चले जाइए, यहाँ तो नहीं बन पाएगा। हमको जाना पड़ा। किसका सुधरना था इसमें? आपका पर्सनल? हमारा पर्स हमारे नाती का था। उसमें क्या चतुर्वेदी का नाम था? क्या मिस्टेक थी? मिस्टेक उसमें ये थी कि राकेश शाह से सु लिखा हुआ था। अच्छा। सिटी के साथ से शुभ बनता है और शुभ लिखा जाता है। फिर आप कितने परेशान हुए? क्या किए फिर आप? हमको पन्ना जाना पड़ा, पन्ना में चक्कर लगाने, पोस्ट ऑफिस में एक टोकन लेना पड़ा। वहाँ हमको जब टोकन मिल गया, 3 दिन लाइन में लग करके, तब हमारा टोकन का 3 बजे जाके हमारा कार्ड स्वीकार कर लिया गया। आप क्या चाहते हैं अब? अरे हम ये चाहते हैं कि आपको, हमको जब पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो ये जो सारे लोग खड़े हुए, ये क्या करेंगे इस कार्यालय से? अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? अवधेश चतुर्वेदी। पूर्व शिक्षक हैं आप? पूर्व शिक्षक हूँ, वर्तमान में अपने पेंशन समाज का अध्यक्ष हूँ। ये क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार यादव। महेंद्र, ये जो अवधेश कुमार चतुर्वेदी है, रिटायर्ड शिक्षक हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आपने इनको गुमराह किया। यहाँ देखो इस तरफ, गुमराह किया, इनको भटकाया। जब ये पढ़े लिखे शिक्षक होके भटक सकते हैं, ये कह रहे हैं, तो आप आम लोगों को इसी तरह परेशान करते हैं क्या मैटर था ये? और सर जी, इनका नाम अपडेट होना था, फर्स्ट नेम। एक बार मैंने अपडेट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकायदा अपडेट किया, सब कुछ, लेकर रिजेक्ट का मैसेज आया इनवैलिड डॉक्यूमेंट पर। मैंने दोबारा किया, उसी डॉक्यूमेंट से ही किया। जन्म प्रमाण पत्र शायद आपने लगाया, इस तरफ देखो आप। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र लगाया था, तो उससे भी रिजेक्ट हुआ। मैंने 1947 पे बात की, उन्होंने कहा गजट से होगा, गजट नोटिफिकेशन। नहीं तो उसमें नाम सुधार में गजट नोटिफिकेशन? अब ये तो मतलब गजट नोटिफिकेशन फर्स्ट नेम में लग रहे थे शायद। तो मैंने अब तो कहीं नहीं लग रहे हैं। नहीं, अभी भी मतलब जैसे चेंज करने में, नाम चेंज करने में लगा है शायद। तो 1947 में कॉल करने पे अपन को पता चला कि गजट नोटिफिकेशन से हो जाएगा इनका। तो मैंने आपसे बताया कि गजट नोटिफिकेशन से होगा, आप इसको बनवा लीजिए, तो इससे हो जाएगा। और अगर हो सकता नहीं फिर वो नहीं, सब ठीक है। आप ये फिर ये कह रहे हैं कि हम इसी केंद्र में पन्ना गए तो उसने विदिन 24 घंटे में बना के दे दिया। ये क्या फंडा है भाई? दुकानदारी आपकी यहाँ जो है वो पन्ना में है, आदमी तो यही जानता है। 1 मिनट के आधार जो सेंटर है, इसमें हमने ऊपर तक बात करके लोगों को परेशानी ना हो, हमने इसमें बहुत मेहनत की। आप लोग इसी तरह क्या लोगों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, आप किसी से भी बोल नहीं तो पन्ना में इनका, पन्ना में कैसे फिर बन गया? क्या वो दुकान अलग है आपकी, ये दुकान अलग है क्या? ये बताओ हमें सीधी आप ऑफिस से करवाया इन्होंने, पोस्ट ऑफिस वाली आईडी। क्या हम लोग टोकन दिया गया हमको? पोस्ट ऑफिस वाली टोकन तो एक वो अलग, उसमें क्रम के बाद रजिस्ट्रार अलग, क्रम से खड़े हो। हाँ, रजिस्ट्रार अलग अलग है। तो महेंद्र, तुम क्यों कई तुम्हारी हमारे पास शिकायत आती है, हम कहाँ तक तुम्हें छोड़े यार? लोग बहुत परेशान, पैसे की भी मांग करते हो तुम, के पैसा भी लगेगा। बता दीजिए पैसे के, आप बता दीजिए 100 रुपए से मतलब फीस, जो लीगल फीस है, उससे मैंने एक्स्ट्रा फीस ली हो किसी से, आप पूछ लीजिए। अब ये बताओ, ये रिटायर्ड शिक्षक हैं, इनको आने जाने में धन हानि हुई, परेशानी हुई, इनके नाती का सुधरना था। आप एक्चुअल लेके उनको सही हकीकत क्यों नहीं बताते हो? आप भटकवाते क्यों हो? गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि वहीं सेंटर में नाम सब कुछ सुधरेंगे, फिर आप लोग यहाँ वहाँ क्यों भटकाते हो? हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कहीं ना जाए। अब जो 1947 में मतलब आधार का टोल फ्री नंबर रहता है 1947, मैंने वहाँ बात की और शायद भैया आए थे आपके, नहीं भैया आए थे, उनके सामने की थी।
भैया आए थे उनके सामने की थी, तो उन्होंने भी गजट नोटिफिकेशन की सलाह दी। अब ये बताइए, आप ही बताइए, मुझसे अगर कोई टोल फ्री नंबर आधार का जो उसमें सलाह देगा तो मैं तो वही बताऊंगा ना, आपको और भटका तो सकता। तो आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसमें कि हमसे गलती हुई है या आइंदा हम नहीं करेंगे इस तरह का? अगर आप गलती स्वीकार करते हैं तो मेरा स्टेटमेंट समाप्त कर दिया जाए और सबकी सेवा की जाए। मैं तो कोशिश करूंगा कि गजट इस तरफ देखो, आप इस तरफ देखो। कोशिश करूंगा कि गजट नोटिफिकेशन की मतलब मैं नहीं आप भटकाया मेरी तरह किसी और को न भटकाया जाए। मैं निवेदन करूंगा पत्रकार महोदय से कि किसी तरह का कोई कार्रवाई न। हम तो वैसे ही ना भटकाएंगे, आज किसी को न भटका रहे हैं सर ना, आज से क्यों भटकाए। हम लोग तो कोशिश करते हैं, हम भी मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आसामी, हम भी गरीब घर से है, हम भी वैसे ही कोशिश करेंगे दूसरे को भटकाना ना पड़े, कोशिश करते हैं। आप लोगों से पूछ लो, अगर सॉरी बोल रहे हैं आप कि नहीं? जी बिल्कुल सॉरी बोलेंगे, इसके लिए पता नहीं, लेकिन हो सकता कहीं ना कहीं गलती तो है मेरी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार यादव। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। स्वागत ही नहीं, वंदन है, अभिनंदन है। हम खबर का रुख करते हुए आपको लेकर चल रहे अमानगंज की तहसील परिसर के अंदर आधार केंद्र अपडेट करने का वहां पर परिसर में केंद्र बना हुआ है। केंद्र में जो ऑपरेटिंग करते हैं आधार केंद्र की नाम सुधारने से लेकर जो भी शासन के या आधार कार्डों में त्रुटि है उसको लेकर समय समय पर सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन इस दिशा में कदम उठाती है कि व्यक्ति आधार ही आधार का जीवन है। आधार में नाम से लेकर जन्म तिथि से लेकर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, बीच का अक्षर, ये तमाम कुछ विसंगतियां रही हैं। उसी को अपडेट कराने के लिए इन दिनों इन केंद्रों में मारामारी देखने को मिल रही है। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, एक रिटायर्ड शिक्षक अमानगंज के हैं, अवधेश चतुर्वेदी। अवधेश चतुर्वेदी को इस आधार केंद्र के जो ऑपरेटर हैं उन्होंने इस कदर परेशान किया कि वो चक्करघन्नी बन गए। उनको अपने शायद नातिन का या नाती का आधार केंद्र में कुछ त्रुटियां थी पुराने में, उसको अपडेटिंग करानी थी। इस बात को लेकर उस केंद्र के ऑपरेटर ने किस कदर उन्हें परेशान किया आप हमारे तस्वीरों में देख और सुन रहे हैं। बहरहाल हम न्यूज 9 लॉन्चर के माध्यम से इस जनहितैषी खबर को जिले के प्रशासनिक अमले तक पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन दिनों आधार फीडिंग में या आधार की त्रुटियां दूर करने में जो विसंगति हैं वो तो है ही, लेकिन आधार केंद्र में जो अनियमितताएं पैसों से लेकर घंटों बिठाने के बाद, महीनों चक्कर लगाने के बाद अपग्रेडिंग नहीं हो पा रही है और किस तरह यहां के ऑपरेटर आधार केंद्रों पर लोगों को परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं। व्यक्ति चक्करघन्नी बना हुआ है, जबकि शासन की मंशा है कि आधार अपडेट या उसका हर एक में मिलान हो जिससे लोगों को सुविधा और उसकी परेशानियां दूर हों। लेकिन आज अब आधार में अपग्रेडिंग कराने के लिए, त्रुटि दूर कराने के लिए चक्कर पे चक्कर केंद्र के ऑपरेटर लगवा रहे हैं। इस पे सुधार की आवश्यकता है और साथ ही इनके बिहेवियर में इस तरह टोन रहती है कि आम गरीब आदमियों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक यह गुमराह कर देते हैं। बहरहाल न्यूज 9 लॉन्चर की इस खबर को शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भूले नहीं, साथ ही जो वंचित गरीब अनपढ़ व्यक्ति हैं उनके आधार कार्ड में व्यवस्थित तरीके से बिना उनको चक्कर लगाए उनकी त्रुटियां दूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।